जब वृद्धावस्था में शम्मी कपूर गए तो उनके फेफड़े ख़राब हो गए थे। लेकिन साल के 21 दिन शराब भी नहीं पीते थे, लेकिन दिन में 100 सिगरेट पी जाते थे और उसकी वजह से फेफड़े ख़राब हो गए थे। ड्रिंक बहुत किया करते थे और पार्टियों में नीला देवी जी उनकी पत्नी को रोकना पड़ता था कि ड्रिंक और ज़्यादा मत किया करो, और ऐसे भी बहुत जल्दी शम्मी जी को गुस्सा आ जाता था। कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन नीला देवी उनकी पत्नी, उन्होंने खूब सेवा की उनकी। गीता बाली जी के जाने की वजह से नीला देवी से जब ब्याह होता है तो उन्होंने उनके साथ ये प्रस्ताव रखा कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी भी तुम्हें खूब सेवा करनी है, उनकी लाड से प्यार से उनको खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल, उनकी परवरिश करनी है। और नीला जी ने वैसे ही किया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे। शम्मी जी और गीता बाली के बच्चों को पाला पोसा। नीला जी सुबह उठ के शम्मी जी को कहती हैं, रात को आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। शम्मी जी पूछते भी थे कि क्या हुआ था रात को, तो शम्मी जी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कहा पार्टी में ऐसा होता था कि कभी कभी कोई उनके पाँव पे पाँव रख देता था। पार्टी में भीड़ भड़ाका ये सब होता था, तो उसमें शम्मी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे और गुस्से में आ जाते थे। नीला जी ने उनको कहा कि ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो, लेकिन वो मानते नहीं थे और सिगरेट तो 100 सिगरेट पी जाते थे। धीरे धीरे उनका लीवर ख़राब होना शुरू हो गया। 2003 में शम्मी जी वेंटिलेटर पे 1 महीने थे, क्योंकि उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और धीरे धीरे लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद स्टेरॉयड्स और ये तमाम जो एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उनकी किडनियाँ भी ख़राब होनी शुरू हो गई। और 2005 से लेके 11 तक वो डायलिसिस पर रहे। और डायलिसिस पर जब रहते थे तो हफ्ते के 3 दिन डायलिसिस करते थे और बाकी के 4 दिन नीला जी के साथ खंडाला में जाके कॉफ़ी पीते थे, ख़ुद ड्राइव करके जाते थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी ऑप्टिमिज़म से भरी हुई थी और वो जिंदादिली से भरे हुए रहते थे हमेशा। नीला जी ने उनकी खूब सेवा की, उनकी दूसरी पत्नी ने। उन्हें गुरु का मार्गदर्शन भी उन्होंने कराया। हेड़ाखंडी बाबा के साथ तो मिलाया था नीला जी ने ना। और एक ऐसा वक्त आया शम्मी जी की ज़िंदगी में कि वो 21 दिन शराब नहीं पीते थे। 21 दिन, जो कि हर रोज़ शाम होती थी तो घंटी बजती थी जिनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो 21 दिन साल के वो शराब नहीं पीते थे। और वो कब हुआ? 1965 में जब गीता बाली जी छोड़ के उनको चली जाती हैं। गीता बाली उनकी पहली पत्नी। तो जनवरी 1 को वो बीमार पड़ी, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉक्स हुआ था और उसके बाद 21 दिन उनका इलाज चला और 21 जनवरी को उनका देहांत हो जाता है। तो इसीलिए साल के 21 दिन उन्होंने उस दुख को याद करके, दुख में सुख को बटोरते हुए, उनको याद करते हुए, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, देखो कितनी बड़ी बात है, अपनी पहली पत्नी को, अपनी पत्नी, अपनी ज़िंदगी को, अपनी बेटर हाफ को ट्रिब्यूट देते हुए, खुशियाँ देते हुए, उस गम में खुशी को देखते हुए उन्होंने 21 दिन अपनी प्रिय चीज़ शराब छोड़ी, एंजॉय नहीं किया। एक आदमी शराब पी के एंजॉय करता है, जो शराबी होता है, उसने शराब को हाथ तक नहीं लगा साल का वो 21 दिन। इसे कहते हैं दुख में सुख को देखना। और अपने से जो जुदा हो जाते हैं ना, उनको कभी भूलता नहीं आदमी। जो पक्का लवर होता है वो भूलता नहीं है, सच्चा प्रेमी। उस जुदाई वाले गम में, उस गम को गम जब काटता है, उसको याद करने की वजह से उनको खुशियाँ मिलती है। क्योंकि भाई अपने तो अपने होते हैं और अपने कभी जुदा नहीं होते हैं अपने से, मरने के बाद भी, क्योंकि आत्मा सदा अमर होती है। शम्मी जी कहते हैं कि नीला देवी ज़रूर मेरे बच्चों की माँ हैं और मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, लेकिन गीता बाली, उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत, उसका शरीर और उसकी आत्मा, वो दिन वो मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। शम्मी जी कहते हैं कि गीता बाली उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी और अहम हिस्सा सदा रहेंगी। 14 अगस्त 2011 को शम्मी जी हम सबको छोड़ के चले जाते हैं, वही किडनी की प्रॉब्लम।